सुप्रभात छात्रों। आज हम हमारे हिंदी में सीखेंगे चैप्टर नंबर 21 मुहावरे और लोकोक्तियाँ, पार्ट नंबर 21 मुहावरे और लोकोक्तियाँ। मुहावरों को इंग्लिश में आइडियम्स कहते हैं। सबसे पहले हम मुहावरों की परिभाषा जान लेते हैं। जिन वाक्यांशों का अर्थ सामान्य न होकर विशेष होता है उसे हम मुहावरे कहते हैं। जो बात हम किसी को बोलते हैं पर अपनी बात में वजन डालने के लिए हम क्या करते हैं, उसके अंदर हम मुहावरे का प्रयोग करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? मुहावरे। मुहावरों का वाक्य में प्रयोग करना। अपनी भाषा को प्रभावशाली बनाने के लिए हम मुहावरों का प्रयोग करते हैं उसमें, तो वो भाषा सामान्य न रहकर वो पूरा सेंटेंस आपका कुछ अलग बन जाता है। उसके थोड़े बहुत नियम हैं, वो हम पहले जान लेते हैं। मुहावरे भाषा को प्रभावशाली, सुंदर और सशक्त बनाता है। ये अपने शब्दार्थ से अलग एक विशेष अर्थ देते हैं। मुहावरे है जो वो अपने शब्दों से, वहाँ का जो शब्द से अलग ही करके उसका एक विशेष ही अर्थ दे देते हैं। ये स्वयं वाक्य न होकर वाक्य का एक अंश अथवा तो वाक्यांश होते हैं। ये खुद कोई वाक्य नहीं है, मुहावरे है ये कोई वाक्य नहीं है, ये वाक्य में प्रयोग करे जाते हैं। मुहावरे वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं और वो वाक्यांश है, उससे वाक्य नहीं बोल सकते। इसका स्वतंत्र प्रयोग हम नहीं कर सकते, ऐसे ही नहीं बोला जाता, ये वाक्य के साथ ही बोले जाते हैं। मुहावरों को वाक्य में प्रयोग करते समय यह ध्यान रखना है कि मुहावरे में किसी शब्द के स्थान पर उसका पर्यायवाची शब्द कभी भी प्रयोग हमें नहीं करना है, क्योंकि मुहावरे के स्थान पर जब मुहावरा आपने लिखा तो वहाँ पर कोई भी पर्यायवाची शब्द यूज़ करने से वो मुहावरा की विशेषता नहीं दिखती है, तो वहाँ पे कोई भी शब्द आपको उसका पर्यायवाची यूज़ नहीं करना है। देखिए छात्रों, आपके बुक के अंदर जो चित्र है उसमें लिखा है कि आदर्श अपनी माँ की आँखों का तारा है, तो आँखों का तारा क्या है? मुहावरा है। आँखों का तारा होना मतलब कि बहुत प्रिय होना, तो आदर्श अपनी माँ को बहुत प्रिय है, उसकी जगह लिखा है मुहावरा। आँखों का तारा है, मुहावरा प्रयोग किया हुआ है, तो ये वाक्य भी कितना सुंदर लगता है और ये भाषा भी प्रभावशाली लगती है। वैसे ही पास में एक चित्र दिया है, उसमें दो चोर है वो दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं और पीछे पुलिस जा रही है गाड़ी लेके, तो लिखा है पुलिस को देखते ही चोर 9-2-11 हो गए। यहाँ पर 9-2-11 होना मतलब कि भाग जाना, तो पुलिस को देखते ही चोर भाग गए, उसकी जगह पे ये मुहावरे का प्रयोग हुआ है कि पुलिस को देखते ही चोर 9-2-11 हो गए। तो ऐसे ही मुहावरे बहुत अलग अलग तरीक़ों से हमें मिल जाते हैं। जैसे कि हमें अपने अंग से भी मुहावरे मिलते हैं, जैसे कि बाल से, हमारे दांत से, फिर हाथ की बात करें तो हाथ से, आँख से, वैसे हमें बहुत सारे मुहावरे मिलते हैं। प्रकृति से हम ले तो प्रकृति से हवा, आग, दिन रात, वैसे भी हमें मुहावरे मिलते हैं। नंबर्स से मुहावरे मिलते हैं, अलग अलग तरीके से मुहावरे मिलते हैं। बाद में हम देखते हैं इसको। पहले हम जानते हैं कि प्रकृति से मुहावरे कैसे बनते हैं। तो हवा से हम देखें तो मुहावरा बनता है हवा हो जाना, हवा से बातें करना, हवा देना। फिर दिन रात से देखें तो दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करना, दिन रात एक करना, दिन में तारे गिनना। फिर आग से करें तो आग में घी डालना, आग भड़काना, आग लगाना। फिर नंबर से हम देखें ना तो नंबर से मुहावरों में है 4 चांद लगना, 19-20 का अंतर समझ में आना, फिर 1 न सुनना, 9-2-11 हो जाना, दो दिन का मेहमान होना। ये सारे मुहावरे हम नंबर से भी हमें मिल जाते हैं। अपने शरीर के अंगों से देखें तो हाथ से हम देखें तो हाथ से कौन कौन से मिलते हैं? हाथ मिलाना, हाथ पाँव फूलना, हाथ बटाना। तो ये तो मुझे जितने याद आ रहे हैं उतने ही मैं बोल रही हूँ, पर आपको बहुत सारे मुहावरे जब आप देखोगे या सोचने बैठोगे बहुत सारे मुहावरे आपको मिलेंगे।
फिर शरीर के अंगों में से हम ले ले एक दांत, तो दांत में दांत खट्टे करना, दांतों तले उंगलियां चबाना। फिर कान से करे तो कान में जू न रेंगना, कान का कच्चा होना। बहुत सारे मुहावरे आपको मिलते हैं, आँख से भी मिलते हैं, आँखें खुलना, आँखों से अंगारे बरसाना, आँखें बिछाना। तो बहुत सारे मुहावरे हमको मिल जाते हैं। तो ऐसे ही मुहावरे जब हमें कोई वाक्य में प्रयोग करना हो तो कैसे करते हैं वो देखते हैं। चलो हम आपकी बुक में से ही देखते हैं। चलो स्टार्ट करें हम अपने मुहावरे। हाँ, इसमें खास ध्यान रखना, जो मैंने राउंड्स किए हुए हैं वही मुहावरे आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं, और अभी जो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ तो वही मुहावरे आपको अच्छे से पढ़ने हैं। बाकी मुहावरे जो है वो अभी नहीं करने हैं हमें, ठीक है। पहला है हमारा अपना उल्लू सीधा करना, मतलब कि अपना काम बनाना, किसी का ना सोच के अपना ही सोचना और अपना काम बनाना। उसका वाक्य में प्रयोग कैसे करेंगे? चुनाव में नेता लोग झूठे वादे करके अपना उल्लू सीधा कर लेते हैं। तो इसमें यहाँ पर ये सेंटेंस नहीं लिख के आप कुछ भी अपने तरीके से बनाकर भी सेंटेंस आप लिख सकते हो। अपना उल्लू सीधा करना, ये मुहावरा उसमें सूट करता होना चाहिए। तो मेरा दोस्त किसी की न सोच के बस अपना उल्लू सीधा करने में ही लगा रहता है, तो ऐसा भी आप बना सकते हो, ठीक है। फिर हम देखते हैं, आपका पेज नंबर 107 पे है मुहावरा नंबर 6, आंखें दिखाना। आंखें दिखाना मतलब कि क्रोधित होना। उसका वाक्य प्रयोग है, अध्यापक के आंख दिखाने से कक्षा के सभी बच्चे शांत हो गए। फिर है नंबर 8, आंख लगना। आंख लगना मतलब कि नींद आना। यदि चालक की आंख न लगती तो दुर्घटना न घटती। या तो फिर मुझे पढ़ते पढ़ते नींद आ गई, आंख लग गई, ऐसा भी हम बना सकते हैं। फिर है नंबर 10, आग बबूला होना मतलब कि क्रोधित होना, गुस्सा होना। तो वैभव की परीक्षा में फेल हो जाने से उसके पिता आग बबूला हो गए, या तो कम मार्क्स आने पर उसके पिता आग बबूला हो गए। ये अपने पर डिपेंड है हम कैसा वाक्य बनाते हैं। आसमान सिर पर उठाना, बहुत अधिक शोर करना। अध्यापक के कक्षा से निकलते ही बच्चों ने आसमान सिर पर उठा लिया। ईद का चांद होना, बहुत दिनों के बाद दिखाई देना। परीक्षा के बाद मोहित ईद का चांद हो गया। उल्लू बनाना तो मूर्ख बनाना। देश में कई फर्जी कंपनियां लोगों को उल्लू बनाकर गायब हो जाती है। फर्जी मतलब कि फ्रॉड। फिर नंबर 15 है उल्टी गंगा बहाना, मतलब कि नियम के विरुद्ध काम करना। तो उसका वाक्य प्रयोग है, आजकल के नेता उल्टी गंगा बहाते हैं। फिर है मुहावरा नंबर 17, कान पर जू न रेंगना, मतलब कोई ध्यान न देना। मैं बच्चों से पढ़ने के लिए कहता हूँ पर उसके कान पर जू नहीं रेंगती है। फिर है हमारा नंबर 19, कलई खुलना, मतलब कि भेद खुलना। जब अधिकारी रिश्वत लेते पकड़े गए तो उनकी सारी कलई खुल गई। फिर पेज टर्न कीजिए, पेज नंबर 108 पे है मुहावरा नंबर 23, घोड़े बेचकर सोना, मतलब कि निश्चिंत होकर सोना। परीक्षा के बाद बच्चे घोड़े बेचकर सोते हैं। ये मुहावरा यहाँ पर ऐसे अच्छे से ये वाक्य प्रयोग सूट करता है। फिर आता है नंबर 27, जान पर खेलना, मतलब कि अपनी जान जोखिम में डालना। उसका वाक्य प्रयोग है, हमारे सैनिक अपनी जान पर खेलकर देश की रक्षा करते हैं, देश की सुरक्षा करते हैं। फिर 28 नंबर, झक मारना, मतलब कि विवश हो जाना, कुछ काम करने के लिए विवश हो जाना। झक मारकर मुझे मित्र के साथ बाजार जाना पड़ा। फिर है नंबर 32, थाली का बैंगन। उसका मतलब है सिद्धांतहीन व्यक्ति। थाली का बैंगन मतलब कि उसके जीवन में कोई सिद्धांत ही नहीं होना, ऐसा व्यक्ति होना। तो उसका वाक्य प्रयोग है, अवसरवादी नेता थाली के बैंगन की तरह दल बदलते रहते हैं। फिर है मुहावरा नंबर 35,
धज्जियां उड़ना, धज्जियां उड़ाना। तो दुर्गति करना। वाक्य प्रयोग है, सदन में विधायकों ने प्रस्ताव की धज्जियां उड़ा दी। फिर आएगा हमारा पेज नंबर 109, उसमें है मुहावरा नंबर 39। पेट में चूहे कूदना, मतलब कि बहुत भूख लगना। आज मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया तो अब मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। फिर आता है 41 नंबर, बाएं हाथ का खेल, मतलब कि बहुत ही आसान होना, बहुत आसान तरीके से वो काम कर लेना, मतलब बहुत आसान काम होना। कवि को कविता सुनाना उसके बाएं हाथ का खेल है। 45 नंबर, लोहा लेना मतलब सामना करना। रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों से लोहा लिया। रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों से लोहा लिया, मतलब कि वो सामने, रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों के सामने लड़ी थी ना। फिर है नंबर 49, हाथ मलना मतलब पछतावा करना, पछतावा होना। समय बीत जाने पर लोग हाथ मलते रह जाते हैं। ये है हमारे मुहावरे, जो आपको जो भी राउंड किए हुए मुहावरे हैं वही आपको आपकी नोटबुक में लिखने हैं। सबसे पहले आप मुहावरों की परिभाषा लिखना, फिर आप ये मुहावरे अपनी नोटबुक में लिख सकते हो। तो अच्छे से मुहावरे लिखना। और हाँ, आपका होमवर्क में आपको ट्राई करना कि कोई भी मुहावरे अपने आप से जो मिलते हैं तो आप लिख सकते हो, कोई भी 5 मुहावरे, तो उसके लिए भी आप ट्राई करो हो सके तो चलो हम अपना नेक्स्ट वीडियो देखते हैं, लोकोक्ति किसे कहते हैं।